करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहिब। कल मैं आप लोगों को बताया था कि संसार सागर में बहुत ही दुख है और उस दुख से इस संसार के सभी जीव बहुत ही पीड़ित हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये त्रिविध ताप उसको लगा हुआ है और किस प्रकार से पीड़ित है और उसके छूटने का भी उपाय बताए सदगुरु कबीर साहब कि कैसे छूट पाएगा। आज कहते हैं कि निरंजन और उसके कर्म बंधन का वर्णन करते हैं कि निरंजन ने किस तरह से समस्त संसार के जीवों को अपने बंधनों में डाला है, जिससे संसार के सभी जीव अपना हित मानते हैं और वही करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि उसकी जो परंपरा चली कि कैसे इस संसार से तुम पार उतरोगे, तो उसने अपना स्वर्ग बनाया, जनलोक बनाया, भुवरलोक बनाया, साकेत बनाया, वैकुंठ बनाया और नाना प्रकार के यहाँ पर धर्मारोपण किया। ये जो बहुत प्रकार के इसने धर्म बनाया और उस धर्मों में सभी संसार के जीवों को किस विधि डाला है, इस बारे में आज कबीर साहब बताते हैं। कहते हैं कि अलख निरंजन लखे न कोई, जेहि बंधे बंधा सब कोई, जेहि झूठे सब बांधो आयाना, झूठ वचन साचिकै माना, धंधा बंधा किन्ह व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निनारा, सठ आश्रम और दर्शन किन्हा, सठ रस बांध सठय वस्तु चिन्हा, चार वृक्ष छौ खा बखानी, विद्या अड़गित गने न जानी, औरो अगम करे विचारा, ते नहीं बूझे वार न पारा, जब तीर्थ व्रत कीजिए बहु पूजा, दान पुण्य कीजिए बहु दूजा। और आगे कहते हैं कि मंदिर तो है नेह का, मति कोई बैठे धाय, जो बैठे धाय के बिना शीश सेती जाए। पहले तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद जिसको निर्गुण निराकार अलख निरंजन ब्रह्म कहता है, उस अलख निरंजन को कोई भी नहीं लगता है। कहते हैं कि जिसको अलख निरंजन बताता है उसे अभी तक किसी ने लखा नहीं है। जिसके शासन तथा वेद वाणी और उसमें वर्णित योग यज्ञ यज्ञादि कर्म बंधनों से संसार के समस्त मनुष्य लोग बंधे हुए हैं, और जिस वेद वाणी तथा योग यज्ञादि वेदोक्त कर्मों का उपदेश करने वाले ब्रह्मा तथा ऋषि मुनि इत्यादि हुए। कहते कि उस वेद वाणियों को बताने वाला कौन हुआ, तो कहते हैं ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा से सभी ऋषि मुनियों के यहाँ आया, और उसी वेद वाणियों को ऋषि मुनियों से फिर किसके यहाँ आया, तो संसार के मनुष्यों के यहाँ आया। अब वहीं से कहते हैं कि ये ऋषि मुनि इत्यादि हुए, उन्हीं गुरुआ लोगों ने अपने झूठे अर्थात असत्य उपदेश में, क्योंकि सृष्टि आदि काल में जो ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए थे महेश, तो उनको तो परमात्मा का कोई मिलना हुआ नहीं था और निरंजन का भी मिलना नहीं हुआ था। जैसा माता ने उनको बताया था आदिशक्ति ने, वैसा ही उन लोगों ने समझा था। तो जिस तरह से उन लोगों ने समुद्र मंथन किया, उसमें उनको वेद वाणी मिली और वही वेद को जानकर समझकर पढ़कर तो उन लोगों ने आगे के लोगों को ऋषि मुनियों को बताया और उसी असत्य उपदेश को वो सत्य मान लिया है। कहते हैं साहब कि उसी असत्य उपदेश को सभी सत्य मान लिया और सत्य उपदेश में
असत्य उपदेश में संसार के समस्त अज्ञानी मनुष्य, क्योंकि हम उसी को सत्य मानने लगते हैं जो हमारे बड़े बताते हैं। हमसे जो घर में बड़ा होता है कहता है कि इस रास्ते से चलो, तो हम क्या करते हैं, उसी को सच मानने लगते हैं। अब वो झूठ बात भी कहता है तो भी उसी को हम सत्य मान लेते हैं। उसी विषय को साहब कहते हैं कि सच को भी यहाँ पर संसार में झूठा वचन साच करी माना। जो झूठी बात थी उसे भी, उस वचन को भी मैं सत्य समझ लिया और वही कार्य को क्या किया, करने लगा। हम वही काम करने लगे कि नहीं, हमारे पूर्वज ऐसे बताए थे, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे कह कर गए थे। अब उस पर हमने कोई विचार न किया कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि झूठा वचन साच कर माना, धंधा बंधा किन्न व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निनारा। कहते हैं कि इसी को वो धंधा यानी यही लगा दिया सभी को, इसी धंधे में सबको डाल दिया कि तुम यही करते रहो। लेकिन जो परमात्मा रहा वो तो अन्यत्र ही कहीं बसा है, उसको तो हम जान, उनको तो भनक भी नहीं पड़ी उसका। इसलिए साहब कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य लोग को इसी कर्मों में बांध दिया, क्योंकि उन गुरुआ लोगों के झूठे सत्य, अर्थात अपने से तो वो भी सत्य ही वचन कहते थे, लेकिन वह परमात्मा की वचन से बड़ी दूर था। परमात्मा की जो रहस्य था उससे बड़ा दूर था। तो कहते हैं कि उनको भी तो त्रिदेवा ने यह उपदेश दिया था कि तुम ऐसा करो, तो वही करने लगे थे। तो इसलिए वह झूठी बात को भी वह सत्य मान लिया। सत्य झूठे वचन उपदेश को उन अज्ञानी मनुष्यों ने साच अर्थात सत्य करके माना है, क्योंकि पंडित जी जो कहते हैं वही आप भी सत्य मान लेते हैं। और पंडित जी को उनके पिताजी समझाए थे उसी को वो सत्य मान रहे हैं। उनके पिताजी के पिताजी जो ऋषि मुनि थे उनको जो समझाए थे वही वो सत्य मान रहे हैं। और ऋषि मुनियों को त्रिदेवा ने जो समझाया था, सिद्ध पुरुषों ने जो बताया था, उसी को वो सत्य मानते चले आए। कहते हैं कि इसी तरह से ये झूठी वस्तु को भी ये सत्य मान लिया और जीवन में अपने ये व्यवहार में भी उसको धारण करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि तत्पश्चात यानी उसके पश्चात क्या हुआ, उन ब्रह्मा आदि गुरु लोगों ने यह उपदेश किया कि वह अलख निरंजन ब्रह्मा जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि सर्व कर्मों को करता हुआ भी वह सर्व कर्मों से पृथक निर्लेप रहता है। यानी इस प्रकार की बात वो समझाते हैं कि जो अलख निरंजन है वो संसार के समस्त कर्मों को करता है और समस्त कर्मों को कर कर भी वह उन कर्मों से दूर रहता है, यानी निर्लेप रहता है। इसीलिए वह परमात्मा है, उसी का हमें स्मरण करते रहना चाहिए और उसी की योग यज्ञ जप तप पूजा व्रत होते रहना चाहिए। इस प्रकार से आगे चल करके सर्वगुण उपासना पूजा पाठ शुरू हुआ, लेकिन उस समय में उसी के लिए जप तप योग साधन सभी किया जाता था। तो इस तरह से उन गुरुआ लोगों ने यह उपदेश किया कि निरंजन ब्रह्म जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि सर्व कर्मों को करता हुआ भी वह सर्व कर्मों से पृथक निर्लेप रहता है, जबकि इनके शास्त्र भी बताता है। देखते हैं ये शास्त्र भी इनके कहता है कि कर्म सभी को लगता है, राम को लगा, कृष्ण को लगा। तो जब वो अवतार लिया तो वह भी अपने कर्म का दंड का भोगता है, लेकिन कहते हैं कि कर्म कर कर भी वह निर्लेप रहता है। क्योंकि गोस्वामी जी भी यह बातें रामायण में लिखते हैं कि काउन को सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगहि सब भ्राता। तो जो भाई को बन जाने का जो वचन मिला है तो ये इनके कर्म है, ऐसे वो अपने ही कर्मों का कर्म फल भोग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये मनीषी जो बताते हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सर्व कर्मों को करता है, लेकिन उसको कोई कर्म लगता नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं साहब उसका मुख्य नाम ओम है, ओंकार तथा आकाशवत और ज्योतिर्मय स्वरूप है। कहते हैं कि उसका जो मुख्य नाम है वो ओम है, उसे ओम के ही नाम से, और सभी धर्म वाले ओम को मानते हैं। कोई अमीन कहता, कोई ओम कहता, उसी को कई ढंगों से उसका नाम बताते हैं।
लेकिन उस ओंकार को ही सब अलग अलग ढंगों से मानते हैं। और उसका जब उसको हम अगर दर्शन करना चाहते हैं तो मुझे कहते हैं कि वो आकाशवत है, वो आकाश का रूप दिखाई पड़ता है, श्यामलमय दिखाई पड़ता है और उसमें ज्योतिर्मय है, प्रकाश है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए योग साधन और यज्ञादिक वेदोक्त कर्म करना चाहिए। कहते हैं कि उसको प्राप्ति के लिए उन लोगों ने लोगों को यज्ञ आदि करने का उपदेश दिया और कहा कि उसके लिए हमें ऐसा ही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार उन ब्रह्मादि उपदेशक गुरु लोगों के उक्त उपदेशों को सुनकर समस्त मनुष्य लोग, इस संसार के जो मनुष्य लोग थे, अब गुरु हैं तो गुरु कह दिया तो कार्य को तो हमें करना ही पड़ेगा। अब जब हम वो कार्य को सुन लिए तो यहाँ के मनुष्य लोग हैं तो यह सुन करके योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत इत्यादि साधन रूप क्रियाकलाप कर्मों को धंधों में बांधकर वही व्यवहार अर्थात आचरण भी करने लगा। कहने लगा कि भाई गांव-गांव में यज्ञ कराओ, जप करो, तप करो, पूजा करो, साधन करो, इन चीजों को, क्योंकि किसकी प्राप्ति के लिए? तो निरंजन की प्राप्ति के लिए। क्योंकि हम जितना कर्म करते हैं तो अगर उसकी प्राप्ति हो जाती है तो समूचा कर्म नष्ट हो जाता है, ऐसा उनका कहना था और मानना था। आगे साहब कहते हैं तत्पश्चात ब्रह्मा तथा ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य, यानी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हंस, परमहंस, ये 6 आश्रम बनाए। कितने प्रकार के? तो 6 आश्रम इसमें बताए हैं कि ब्रह्मचर्य है आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, हंस और परमहंस, यह 6 आश्रम तथा योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, यह 6 भेषधारी दर्शनों को किया एवं 6 जीवा के रस और रस वाले पदार्थों को दिया। संसारी लोग उन्हीं 60 रस भोजन के स्वाद में बस गए, फंस गए, अर्थात आसक्त हो गए। उन्हीं 60 रस वस्तुओं को उन्होंने सब कुछ सत्य समझ लिया। यही मतलब कि जो सन्यास्त है, ब्राह्मण है, ये सब जितने भी बनाए गए उनके नियम, क्योंकि ये सभी प्राप्ति किसके लिए बनाए गए? तो निरंजन की प्राप्ति के लिए। किसके? निरंजन की प्राप्ति के लिए सारे नियम बनाए गए कि ये कर्म करने से हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, वही परमात्मा है, वही जगत का सृजनहार और संहार करता है, उसी की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा जो सत्य पुरुष परमात्मा है, उसकी भक्ति के लिए किसी ने कुछ नहीं बताया, उससे बड़ी दूर रखा। कहते हैं कि तदनंतर उन ब्रह्मा तथा ऋषि मुनियों ने 4 वेद रूप 4 वृक्ष और 6 शास्त्र, उन ब्रह्मा तथा मनुष्यों ने 4 वेद और 6 शास्त्र रूप 6 शाखाओं को वर्णन किया। इनके अतिरिक्त और भी अनगिनत विद्याएं हैं। कहते कि इसके अलावा भी उन्होंने विद्याओं को प्रकट किया जो कि गिनने में नहीं आ सकती। और भी पुराण आदि का विचार किया जाता है, परंतु उन सब ग्रंथ वाणियों का न तो ओर है और ना ही कोई छोर ही दिखता है। कहते हैं कि जिसका और भी जो वाणी और ग्रंथ हैं तो कहते हैं कि उनका कोई और छोर यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ और छोर मिलता है इनके। तो किसके? तो कहते हैं कि वेद है और जो 6 दर्शन बनाए हैं तो इसमें कुछ और छोर मिलता है। तो कहाँ तक मिलता है? तो निरंजन तक। कहाँ तक मिलता है? निरंजन तक। और ये जब तब पूजा करने से उसी की प्राप्ति होती है। आगे साहब कहते हैं कि उन वेदादि शास्त्र स्मृतियों में प्रतिपादित कर्मों का जाल इतना समुद्र के समान फैलाया गया। कहते हैं कि उसमें तो इतना कर्म बताया गया कि ये तीर्थ करो, वो व्रत करो, है ना, तीर्थ व्रत। और देखते हैं कहाँ कहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं तो ये सब दर्शन भी बताए गए, गिरी पूरी कौन कौन है स्थान, तो ये सब भी उसमें नियम दिया गया कि ये सब करना चाहिए। और आश्रम भी जो 6 प्रकार के बनाए, कि एक गृहस्थ में परिवार में जो लोग रहते हैं तो उन्हीं के बनाए हुए ये नियम है कि तुम परिवार में भी रह करके उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। लेकिन वहां पर उनकी वो थोड़ी सी गड़बड़ी रही कि वह निरंजन तक की ही बात करते हैं, परमात्मा की बात
नहीं करते। बस इतना ही, इसी के कारण वो निरंजन सभी जीवों को अपने अंदर में कंट्रोल कर रहा है। वहीं बैठ करके ये अपना भार जो त्रिदेवा को दिया और त्रिदेवा से मनुष्यों के यहाँ आया, मनुष्यों के बाद यहाँ पर जो भी कोई बौद्धि बना कि जैनी बना कि हिंदू बना कि ईसाई बना कि इस्लाम बना, ये वेद शास्त्र के अंतर्गत ही सब उसमें से तोड़ तोड़ करके अलग अलग अपना धर्म बनाए, अपना अपना धर्म बनाए। मुसलमानों में देखेंगे तो वो भी वेदों की बात करता है, वो भी गीता भागवत की बात करता है, इसी में से वो अपनी वाणी वचन अलग अलग निकाला, अलग अलग भाषाओं में कर दिया, तो उसको कहने लगा कि हम अलग धर्म वाले हो गए। धर्म कोई नहीं, सभी परंपरा है। क्या है? सभी परंपरा है, अपने अपने ढंग से। मैंने बहुत बार कहा कि सबकी अपने अपनी कबीलों की परंपरा फैली और उसी को वो धर्म समझ बैठा। सभी यहाँ पर धर्म सभी का एक जैसा है, धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। आंख धर्म में है तो ये देखने का काम करता है, तो मनुष्य का आंख अपने धर्म में है, देखने का काम करता है, तो पशुओं का आंख क्या करता है? वो भोजन तो नहीं न लेता, वो भी देखने का काम करता है। इसी तरह से धर्म सभी का एक समान है, कीड़ी से कुंजर तक के नेत्र देखने का ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने आंख से भोजन लिया, ऐसा नहीं ना होता है। कान सुनने का काम करता है, तो सभी का काम सुनने का काम करता है, यही क्रिया करता है, दूसरा कोई नहीं करता। अब मनुष्य इतना बुद्धि यहां चलाया है, अपनी बुद्धि चलाया कि उसका पूर्व बगल मुंह है तो मेरा पश्चिम बगल होगा, है ना। उनका भगवान पूरब है तो मेरा पश्चिम है, उत्तर दक्षिण में भी कितने का कुछ दिन के बाद पैदा होंगे, है ना। तो ये होते रहते हैं, मिटते रहते हैं इस संसार में। तो ऐसे ही यहाँ पर मनुष्य उलझते जाता, कोई सत्य की भी खोज करता नहीं। और इसी प्रकार से यहाँ पर नाना प्रकार के असत्य को ही हम सत्य मान बैठे हैं, उसी को हम सत्य मानने लगे कि तुम वो ऐसा करता है, हम लोग ऐसा करेंगे, इसमें भी भगवान मिले। मनगढ़ंत बातें सभी चलने लगी यहाँ पर। तो इसलिए साहब कहते हैं कि यह वह सब कर्म बंधन रूप है, मुक्ति नहीं हो सकती उन्हें। ये सब कार्य करने से कभी किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। और भी उन गुरुआ लोगों ने संसार में यह उपदेश किया कि मंत्रों का जाप, काशी प्रयाग आदि तीर्थ, एकादशी आदि व्रत एवं विष्णु शिव शक्ति राम कृष्ण आदि मूर्तियों का पूजा पाठ किया करो, और दूसरे प्रकार के बहुत से दान और पुण्य भी किया करो। इस प्रकार से कहते हैं कि उस ऋषि मुनियों ने इस संसार में धीरे धीरे उनकी गुरु परंपरा जो चली, वैष्णव परंपरा चली, उसमें ऐसा उपदेश उन लोगों ने सभी संसार के मनुष्यों को दिया। और वही लेकर के संसार के मनुष्य उसी को सत्य मान करके देखते हैं कहाँ कहाँ जल चढ़ाने चले जाते हैं, कुंभ में गोता लगाने चले जाते हैं, कहाँ नहीं चले जाते हैं। लेकिन वो जो जाते हैं तो उनमें कोई गलती नहीं, सिखाने वाले ने वैसा सिखा दिया और उसको उन्होंने सत्य मान लिया, और वही वैसे ही वो लिखा अपने शास्त्रों में। तो वो करे क्या? उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह उन ब्रह्मा तथा ऋषि मुनि आदि गुरुआ लोगों का जो उपदेश है, वह सब आवागमन, जन्म मरण आदि के बंधनों में डालने वाला महाभ्रम जाल है। कहते हैं कि यही सब जो है ऋषि मुनियों का और त्रिदेवा का जितने भी ये उनके गुरु लोग का उपदेश है, तो उनको गुरु नहीं कहते हैं, कहते हैं गुरुआ। क्या कहते हैं? गुरुआ शब्द से प्रयोग करते हैं कि ये गुरु नहीं है। गुरु तो उसको कहते हैं जो कि एक दूसरे का हित जाने, अनहित ना हो, ये पूरी तरह से जानता रहे कि इसका हित होगा इसमें। लेकिन इन लोगों ने इसे समझ भी नहीं पाया और सभी को उसी रास्ते से भेज दिया और सभी मनुष्य दिग्भ्रमित हो गए। तो कहते हैं कि ये भ्रम ही नहीं, महाभ्रम है कि इन चीजों में से उन अवजीवों को निकालना बड़ी कठिन है, उसमें से निकाला नहीं जा सकता उनको। जो उनके दिमाग में समा गया और कई पीढ़ियों से समाये चले आ रहा, अब उनको कैसे निकालोगे? तुम अगर कहने जाओगे कि भैया मंदिर में मत जाओ पूजा पाठ करने, वहां तो मूर्ति है, इससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, कहे कि भाई बड़े ज्ञानी, वो तो यही कहेगा कि तुम ज्ञानी हो,
सदियों से कहां कहां सब पूजा करते आए, तो वो उसी को सत्य मान लिया है। वो उनको सत्य मानता है जो खड़ाऊ पहन ले, वहां धूप में बैठा रहे, पेड़ के नीचे रहे, लंबी दाढ़ी हो, लंबी जटा हो, आंख बंद कर कर बाबा अपने देह को पकाता जलाता रहे, वो बहुत महान उनके लिए सब। शरीर को तपाता रहे, जलाता रहे, ऐसा ही उन लोगों ने रास्ता दिया और इसी रास्ते को संसार के मनुष्य सत्य माना। इसलिए तो लोग कहते हैं कि कहीं जंगल में न कुटिया होता है कि कहीं गांव में आश्रम होता। अब कबीर तो कभी जंगल में गए नहीं थे, कबीर तो सीधा काशी में ही थे। रविदास कहीं जंगल में नहीं तपस्या करने गए थे कि गए थे, आप लोग को पता है। बड़े बड़े संत होकर जो गए और जो जिन्होंने सत्य का उपदेश दिया वो कभी जंगल में नहीं रहे। अपना ध्यान साधन गृहस्थ में ही रहकर किया उन लोगों ने और इसे प्राप्त किया और जन समाज तक सही दिशा मार्ग दिया। वरना ये संसार के जितने भी इनके नियम थे कि स्त्रियों पर तो सबसे ज्यादा जोर था कि पति मर गया तो पकड़कर इनके पति के साथ जला दो, ऐसा भी नियम था। एक कबीर साहब के समकालीन ये सब तोड़ा गया, इसका विरोध हुआ। अब तो देखो उनके घरों में भी अभी नहीं कोई जलाता है पकड़कर, कोई जलाता है पकड़कर, अब तो उनमें भी शादी ब्याह होने लगा, धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो सब अपना स्वतंत्र रूप से व्यक्ति को जीवन जीने का हक है। तो जो नियम इनका बनाया गया था बड़ा ही कष्टदायी था और उसी रास्ते से सभी चलते आए, अभी भी उसी को लेकर चल भी रहे हैं और ही और भ्रमजाल फैला हुआ है। तो कहते हैं कि गुरुआ लोगों ने ऐसा ही उपदेश दिया जिससे कि यह करने से भी उनका जन्म मरण आदि बंधन जो है वो कभी भ्रमजाल छूटता नहीं है। कहते हैं कि उन गुरुआ लोगों के उपदेशों को संसारिक लोग सत्य मानकर वह बड़े ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक सेवन करते थे। कहते हैं कि ये तो उन्हें सत्य मान लिया और उन्हें बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से उसमें जाते भी हैं। देखते हैं अभी नवरात्रि आया है तो कितने लोग माता लोग सब व्रत रखी होंगी, सभी लोग बड़े प्रेम के साथ पूजा पाठ भी करते होंगे, जल चढ़ाने काली माई तक जाते होंगे। हम नहीं करें कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम विचार करो इस पर कि जो हम कर रहे हैं इसको करने से हम कहाँ जाएंगे। जाना चाहिए, लेकिन क्यों जाना चाहिए इसे भी हमें समझना चाहिए। वह भी कार्य तुम ठीक से नहीं करते हो, वो भी करोगे तो तुम आत्मा तक तो जानोगे, और आत्मा जो जाना वही तो परमात्मा जानेगा। लेकिन वह भी नियम बढ़िया से नहीं करते हैं। मंदिर में भी प्रतिदिन नहीं जाते हैं, सभी जाते हैं, देखते हो मंदिर में ताला लटका रहता है, वो भी नहीं कर रहा। ये पूरे हिंदुओं का गांव है, अब पता करोगे ना तो 10% ही लोग उसमें नवरात्रि पूजा पाठ में लगे होंगे, 90% तो मुर्गा दारू खाने में परेशान है। सब ऐसे ही चलते हैं पूरी नवरात्रि। और भूत प्रेत में भी कितने फंसे होंगे इसमें, कितने घर में तो वो जाए होंगे। एक तो यहाँ पर फूल तोड़ कर ले जा रहा था, कहता था कि भाई वहां पर देवी आती है, कि भाई देवी आती है कि भैया कहाँ, अभी तक तो हमको देवी हमारे यहाँ आती है, लेकिन रात बिरात में नहीं आती है, वो तो सुबह में बुलाते हैं तो सब लोग जुटता है, बाकी तो कोई देवियां नहीं आती है। तो कहते कि नहीं हमारे यहाँ तो रोजे देवी चली आती है। तो कहाँ आती है, तो कहते हमारे माई पर आवे तो माई पर तो हर माई देवी नहीं, लेकिन माई पर देवी आती है। बड़ी मुश्किल है विषय, उनको कहाँ कैसे निकालोगे, उनको कैसे समझा सकते। इस संसार में बहुत प्रकार के आडंबर फैला हुआ है, और जब हम उसे सत्य मानने लगते हैं तो झूठ भी सत्य हो जाता है। अगर झूठ बात को मानने वाले बहुत अधिक लोग हो जाते हैं तो उसी को लोग धर्म मान लेता है। क्या मान लेता है? धर्म मान लेता है। और सत्य को कोई मानने वाला नहीं रहता है, तो सत्य को अगर मानने वाला अपवाद के रूप में अगर खड़ा होता है तो बहुत सारे लोग मिलकर के उसको पागल घोषित कर देता है, नहीं तो पाखंडी घोषित करता है। क्या करता है? पाखंडी घोषित कर देता है, पागल घोषित करता है।
ये नाम पड़ जाते हो। लेकिन गलत चीज को अगर झुंड बना लिया तो उसी को सत्य मान लिया जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि यह भूले हुए संसारिक लोगों को जो तो बड़ा ही सुंदर श्रद्धा प्रेम का मंदिर है। कहते हैं कि एक तो ये भूले हुए हैं और इनके लिए तो बड़ा ही सुंदर श्रद्धा की मंदिर बनाए। किस चीज का मंदिर बनाए? श्रद्धा का। तो हम तो कहते हैं कि श्रद्धा सदा होनी चाहिए परमात्मा में। श्रद्धाहीन मनुष्य को नहीं होना चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ मनुष्य को क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। विवेक रूपी श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक विवेक रूपी मेरे जीवन में श्रद्धा नहीं होती है तब तक मेरे जीवन में कोई फल लगते नहीं। और फल क्या लग सकते? मोक्ष रूपी फल लगते। लेकिन सिर्फ तुम श्रद्धा रखते हो, अगर विवेक नहीं है तो तुम्हारे यहां 3 फल की प्राप्ति हो सकती है, अर्थ, धर्म और काम। मोक्ष रूपी फल जो लगना चाहिए वो इन्हें नहीं लगता है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि अगर तुम श्रद्धा कहीं रखते हो, श्रद्धा रूपी जो तुम मंदिर बनाते हो, तो उसमें क्या होता है? तुम्हारी जीवन लंबी होता है, धन वैभव पुत्र पुत्र आदि प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो मोक्ष रूपी फल लगना चाहिए उसमें मोक्ष रूपी फल नहीं लगता है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए, तो विवेक रूपी श्रद्धा सदा होनी चाहिए। तो साहब भी कहते हैं कि यह भूले हुए संसारी लोगों का तो बड़ा ही सुंदर श्रद्धा का प्रेम का मंदिर है, वह प्रेम का मंदिर बनाए हैं। अतः ये सत्य जिज्ञासु जनों इसमें बिना समझे कोई दौड़कर मत घुसो। कहते हैं कि जिनको सत्य का उपलब्धि करना है, जो जिन्हें सत्य को समझना है, तो बिना जाने बिना समझे दौड़कर घुसना नहीं चाहिए। तुरंत उसमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि नहीं ये सही है। जैसे यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मदारी वाला अगर खेला दिखाता है ना, देखते हैं मदारी वाला एक लड़के को झोपड़ी में बंद कर देता है, देखे हैं, और वो बच्चे को कबूतर बना देता है, सर्प बना देता है, तो तुमको तो दिखाई पड़ता है कि भाई सही है, तो तुम उसी को सत्य मान लेते हो कि वाह क्या चमत्कार है। तब तो मदारी वाला भी तो भगवान से तो कम नहीं ना है, दूसरे को कुछ भी बना देता है। अब भगवान ने जो रूप दे दिया तुम उसको स्वीकार कर लिया, भटकने लगे। अब जबकि साहब कहते हैं कि बाजी झूठ बाजीगर साचा, साधुन की मत ऐसी। साधुओं का, एक साधक का, एक सत्य की खोजों का मत ये होता है, वो समझता है कि जो खेल दिखा रहा है वो व्यक्ति सही है, लेकिन जो खेला हो रहा है वो क्या है? वो झूठ है। एक साधु का ऐसा मत होता है। अगर वो ऐसा कर सकता था तो यहां पर मदारी क्यों दिखाता मदारी क्या और कुछ करता? मदारी तो नहीं ना दिखाता। तो ये संसार में बहुत सारे लोग हैं कि कुछ का कुछ मान बैठते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि मंदिर तो है नेह का, मत कोई बैठे था। मंदिर तो बड़ा सुंदर सुंदर प्रेम से बनाया गया है, उसमें बड़े ही प्रेम जोड़ा गया, लेकिन तुम दौड़कर नहीं चला जाना। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम देखते हैं कि कहीं चंपाकल का पानी बिना बोरिंग का चलने लगा तो वो पानी लाने चले जाते हैं कि उससे पेट का दर्द ठीक हो जाए। पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। जो है वो तुमको परमात्मा ने देकर भेजा है, बाकी कहीं कुछ नहीं। इसलिए तो मदन साहब कहते हैं कि काहे न खोज करे घट भीतर। कहां खोज करने की बात कर रहे हैं? कहते हैं कि अपने पास तुम खोज कर, कहीं और खोज करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं काहे न खोज करे घट भीतर, के कारण फिरत भुलाना है। किस कारण से तुम भूले हुए फिरते हो? क्या वजह है तुम्हें? तो हम जहां खोजना चाहिए वहां नहीं खोजते, हम बाहर बाहर घूमते हैं कि कोई कुछ कह दे तो मैं वो काम करूं। तुम्हें आदत पड़ गई कि कोई कुछ बता देगा तो मैं वो करूंगा।
फिर तुम्हारे बताने वाले भी यहाँ बैठे, गुरु जी हैं, पंडित जी हैं, महात्मा जी हैं, वहां पर क्या कहते हैं ओझा जी हैं, सब तुम्हें बताने वाले लोग बैठे हैं कि तुम ऐसा करो तो ये हो जाएगा, वैसा करो तो वो हो जाएगा, और तुम भी बड़े प्रेम से पहुंच जाते हो पूछने के लिए, है कि नहीं? कोई मर गया तो, जिंदा हो गया तो, पैदा हो गया तो, बीमार हो गया तो, दुकान मकान चलाना हुआ तो तुम भी मुहूर्त निकालने पहुंच जाते हो, तुम्हारी आदत पड़ी, तो उस कार्य के लिए तुम निश्चित समय पूछना पहुंच जाते हो। अब तुम्हारे अंदर अंतर की कुछ बात नहीं सूझ रही है। सब दिन परमात्मा का होता है, सब दिन और सब घड़ी और सब बेला उसी का है, उससे हटकर कुछ नहीं। तो साहब भी कहते हैं कि मंदिर तो है नेह का, मत कोई बैठे था। जो प्रेम की मंदिर इन्होंने बनाया उसमें दौड़ कर मत बैठ जाना, पहले उस मंदिर के बारे में जानना। एक शब्द रख देते हैं साहब कि तुम जानना, अगर विष्णु जी का मंदिर है तो विष्णु कौन है, ये कैसे उपलब्ध होते हैं, कब प्राप्त होते हैं, कैसे उनको प्राप्त किया जाए। शिव की मंदिर है तो तुम दौड़कर उसमें मत घुस जाना कि बस शिव का ऐसे पकड़ कर बैठे, जल डाल दिया, घर पर चला आया, बातें पूरी हो गई। नहीं, शिव कहाँ रहते और मैं यहाँ जल ढारता हूं तो उन तक पहुंचता है कि नहीं, ये भी समझना चाहिए। कब पहुंचता है, क्योंकि सब कुछ शिव भी तुम्हारे पास है और विष्णु भी तुम्हारे पास है, सबने अपना अपना स्थान बनाया है। तो साहब यही कहते हैं कि दौड़ करके यूं ही नहीं बैठ जाना चाहिए, पहले उसके बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि जो बिना समझे बुझे घुसेगा उस मंदिर में, कह रहे हैं साहब कि जो बिना समझे बुझे उसमें घुसेगा वह अवश्य ही मारा जाएगा, अर्थात जो बिना समझे इसमें प्रवेश करेगा वह बिना सिर का हो जाएगा, अर्थात काल के ही जाल में पुनः नाना प्रकार की योनियों में जाकर के दूसरा दुख भोगते रहेगा। इसीलिए किसी भी मंदिर में हम प्रवेश करते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में हमें जानना चाहिए। बाहर के मंदिर में प्रवेश करो तो उसके भी बारे में जानो, और इस मंदिर में प्रवेश करो तो भी इसके बारे में जानो कि मेरा मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक यहां पर कौन राज्य, इस साम्राज्य में राज कौन करता है, इसकी भी जानकारी रखना पड़ता है। तब समझोगे कि सदगुरु का उपदेश कैसा है, तभी हम जान पाते हैं कि वो क्या कहना चाहते जीवों से, किस मुक्ति की बातें करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में अगर सद्गुरु हमें अपने जीवन में कहीं गुरु मिला तो उसके मार्ग पर हमें चलना चाहिए और अपने जीवन में साधन अभ्यास कर कर सत्य पथ का पथिक हमें बनना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहिब। चलिए आप लोग एक भजन गा लीजिए। फिर उसके बाद में सभी लोग ध्यान पर बैठेंगे। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। सुंदर रूप वो देख के भुलायो, सुंदर रूप वो देख के भुलायो, धन जवानी के मद में भुलायो, धन जवानी के मद में भुलायो,
जवानी के मद में भुलायो, धन जवानी के मद में भुलायो। एक दिन हंसाय अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसाय अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसाय अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसाय अकेला उड़ जाएगा। मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। पति पत्नी पिता और माता, पति पत्नी पिता और माता, सखा सुमित्रा सहोदर भ्राता, सखा सुमित्रा सहोदर भ्राता। पति पत्नी पिता और माता, पति पत्नी पिता और माता, सखा सुमित्रा सहोदर भ्राता, सखा सुमित्रा सहोदर भ्राता। एक दिन नाता सभी से टूट जाएगा, एक दिन नाता सभी से टूट जाएगा, एक दिन नाता सभी से टूट जाएगा, एक दिन नाता सभी से टूट जाएगा। मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। धीरे जब रात के महल तुम्हारे, धीरे जब रात के महल तुम्हारे, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। धीरे जब रात के महल तुम्हारे, धीरे जब रात के महल तुम्हारे, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। हैट कोट बूट सब यही छूट जाएगा, हैट कोट बूट सब यही छूट जाएगा, हैट कोट बूट सब यही छूट जाएगा, हैट कोट बूट सब यही छूट जाएगा। मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मनो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। धीरे जैसा जन्म गमाय दियो सोए सोए, धीरे जैसा जन्म गमाय दियो
पछतैब दीवाने बंदे रोए रोए। फिर पछतैब दीवाने बंदे रोए रोए। हीरे जैसा जन्म गवाय दियो सोए सोए। फिरो पछतैब दीवाने बंदे रोए रोए। मानुष जन्म फिर कभी नहीं पाएगा। 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 मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। 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 जय बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। आज के आनंद की जय। साहिब